अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड यानी कैथोड रेस के बारे में इंट्रोडक्शन उनके के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने डिस्कवरी लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है। इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग और इसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक 1879 में सर विलियम कॉक एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर रखा हुआ था। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में वो लिखना होता है जो आप लोगों डायग्राम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनोड रे, एनोड प्लेट, कैथोड प्लेट, वैक्यूम पंप, बैटरी। अब इन सब को मिला के उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ बैटरी जब इसलिए लगाई जाती है ताकि वो करंट प्रोवाइड कर सके। यहाँ से जब बैटरी को ऑन किया जाता है तो यहाँ से करंट आता इस कैथोड पर जाता है। ये कैथोड प्लेट बिल्कुल न्यूट्रल थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जब इसके ऊपर करंट लगा, करंट आया, यहाँ से रेस प्रोड्यूस हुई। इन रेस को कैथोड रेस कहा जाता है। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से इसको कैथोड रेस कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड रेस प्रोड्यूस करती हैं, नेगेटिव रेस प्रोड्यूस करती हैं। जब यहाँ से करंट आता है तो ये कैथोड से रेस प्रोड्यूस होती है, एनोड की तरफ जाती हैं। ये था इस डायग्राम का काम। अब यही सारा हम लोगों ने आगे वर्किंग में लिखना है। और ये वैक्यूम पंप है, ये प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप इसकी वर्किंग में देखें। वर्किंग में है दी सर विलियम कॉक took a glass tube fitted with the two metallic electrode। जिस तरह सर विलियम ने एक ग्लास ट्यूब को लिया था और टू मेटालिक इलेक्ट्रोड के दरमियान में रख दिया था। उसके बाद है दी इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। इस दोनों इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। कनेक्ट करने के बाद टू अ वेरी वोल्टेज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज वेरी केप्ट टू 10 रेज़ टू पावर एटमॉस्फेरिक। जो इसके अंदर का जो प्रेशर था 10 रेज़ टू -4 यानी 0.0001 1 2 3 4 ये इसने अपने अंदर प्रेशर रखा था, अंदर बहुत कम प्रेशर रखा था जिसकी वजह से रेस दूसरी साइड पे जा सकती थी। ये देखें, अंदर का प्रेशर कम था ना, जिसकी वजह से रेस दूसरी तरफ प्रोड्यूस चली गई। नहीं, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता, रेस वहाँ पे बहुत मुश्किलों से जाती थी, जा ही नहीं सकती थी। ठीक है, आगे है व्हेन दी हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस शाइनी रेस वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। जब करंट हम बैटरी से प्रोवाइड करती हैं तो जो रेस पहुँचती हैं एनोड की तरफ, वो कुछ शाइनिंग मतलब लाइटनिंग होती है। वो लाइटनिंग हुई तो वो शाइनिंग चमकने वाली रेस होती हैं। दी रेस ट्रेवल टुवर्ड दी एनोड। वो रेस एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। और उसके बाद दी रेस वर गिवन दी नेम ऑफ द कैथोड। इसी वजह से इस रेस को कैथोड का नाम दिया जाता है क्योंकि वो नेगेटिव रेस प्रोड्यूस करती हैं और इसको कैथोड रेस कहा जाता है। और इसी वजह से इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। अब ये बातें आप लोगों ने जो डायग्राम और इस वर्किंग में पढ़ी हैं, उन पर आप लोगों कैरेक्टरिस्टिक्स या पोस्टुलेट के में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक भी एक अलहदा लॉन्ग आ सकता है और पूरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलहदा आ सकता है। दी रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये देखें, ये लाइंस कैथोड रेस से बिल्कुल एनोड की तरफ जा रही हैं। ये है आप लोगों का कैथोड रे, ये कैथोड इलेक्ट्रोड हो गया, ये रेस इधर को जा रही हैं। अब आप लोग जब इसको इस तरफ उलट के देखेंगे तो ये एंगल बन गया 90। ठीक है, जिसकी स्ट्रेट जा रही है इसकी वजह से ये एंगल 90 बना रही हैं। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, इसी वजह से कैथोड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रही 90 का एंगल बना रही हैं।
They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. अगर इसके आगे हम लोग समझें कि हम लोगों ने कोई ये चीज़ रख दिया, जो शुआएँ हैं वो इसके इर्द गिर्द से गुजर जाएंगी, लेकिन इसके आगे इसके ऊपर से अंदर से नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से जो इसका साया वो इस एनोड पे बन जाएगा। इसलिए वजह से वो बहुत शार्प शैडो में बहुत तेज़ सी इमेज बना देगा, साया बना देगा। दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस वो टम्परेचर इसका बढ़ा देता है। जिस तरह आप लोग देखते हैं जब धूप की रोशनी धूप पड़ती है हम लोगों पे, तो हम लोगों का जिस्म गर्म हो जाता है ना, शुआएँ आती है ना वो एक तरह की, तो इस वजह से ना वो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जे थॉम्पसन डिस्कवर दिस मैस एनर्जी रेशो, जे मैस एनर्जी रेशो डिस्कवर कर दी लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन द रेस हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज इसमें से रेस निकलती है नोड की तरफ जाती हैं तो वो एक रोशन लाइट प्रोड्यूस करती है ना, जिस तरह मैंने कहा था शाइनिंग सरफेस है ना, इसलिए लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप ये लोग आपको आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड कैथोड, या फिर राइट डाउन द, या दो तरीक़ों से भी आ सकता है द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस, उन दोनों से जरूरत नहीं आएगी। आप लोगों ने इसी को लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और कैथोड रेस इसी वजह से नाम रखा है क्योंकि वो कैथोड में से निकल रही होती हैं और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफ़िज़।